सबसे पहले हमारी जगमाल सिंह जी की माता श्री को जब स्टेज के ऊपर लाया गया तो हमारे धर्म तो मेरे को गलत बताया फिर वीरांगना धर्मपत्नी जी को जब स्टेज के ऊपर लाया गया तो हमारे रेवाड़ी जिले के चेयरमैन उस सीट के ऊपर बैठे थे, मनोज यादव और उप चेयरमैन अनिल राव, दोनों ने जगह दी और उनको वहां पर बिठाया। मनोज अपना हाथ खड़ा कर। जवान आदमी अभी तक परंपरा गई नहीं है। इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं अगर मंडलाना के अंदर आया हूं तो मैं जगमाल सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आया हूं। गांव वालों ने आमंत्रित किया, जसवंत सिंह ने भी मेरे को आकर के बुलाया। आप लोगों की तरफ से मेरे ख्याल से उसको वकालतनामा दे दिया गया था जब मेरे पास आया था, और मैंने कहा कि मंडलाना वाला गांव आज से 30-35 साल पहले मैं वहां पर गया था, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी मेरी पार्टी को, जब भी जरूरत पड़ी मेरे को, जब भी जरूरत पड़ी किसी भीड़ के अंदर लोगों को उपस्थित करवाने के लिए, तो सबसे ज्यादा योगदान मंडलाना गांव के 36 बिरादरियों का मिला। और आज सबसे पहले आज आपके गांव के अंदर जब मैं आया हूं तो मैं यूं कहता हूं कि आपने जो सहयोग दिया हमारी पार्टी के एक एमएलए को तिबारा जिताने के लिए, उसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और यही नहीं, आज मंडलाना तो मैं आ ही रहा था, लेकिन जब से मैं रेवाड़ी चला और जहां से महेंद्रगढ़ शुरू हुआ, वहां पर हर एक हलके के, अटेली के, कोसली के, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, नांगल चौधरी के लोग जगह जगह मुझे सैकड़ों की तादाद के अंदर खड़े मिले ठिठुरती ठंड के अंदर, और मुझे मौका मिला कि हो सकता है अकेले तौर के ऊपर उनके गांव के अंदर मैं ना जा पाऊं। साल के अंदर 6 महीने तो लोकसभा चलती है, लेकिन जो हमारे साथी रहे हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, वो लोग से एक बार नजर मिल गई, हाथ मिल गए, तो मैं मंडलाना वालों का ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ये संभव नहीं होता अगर आप जगमाल सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के लिए मुझे नहीं बुलाते। और फिर यहां पर आकर के अपार भीड़ देख करके मुझे खुशी इस बात की हुई है कि हमारा इलाका शहीदों का गिना जाता है। पेटी की नौकरी करने वाले भी सबसे अव्वल अगर किसी जिले के अंदर हैं तो मैं समझता हूं कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है या नारनौल जिले के अंदर है। और अभी जिक्र हुआ था सैनिक स्कूल का स्टेज के ऊपर से, तो मैं उस टाइम स्टेट डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, और अटक गई बात, कभी स्कूल मातन हेल के अंदर बनेगा या पाली गोठड़ा के अंदर बनेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, सबसे आसान तरीका है, जहां सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हो, जहां सबसे ज्यादा सैनिक हो, उस जिले को चयन कर लो। तो गिनती करी गई, झज्जर के अंदर हमारे से कम पाए, रेवाड़ी के अंदर अव्वल पाए, नू जाकर के जो मातन हेल की जगह पाली गोठड़ा के अंदर हमारा सैनिक स्कूल मिला। आज हम यहां बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग यहां पे बैठे हैं। यहां पर जिक्र आया महेंद्रगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का, जो मेरी उम्र के हैं उनको याद होगा, अर्जुन सिंह जी हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे एजुकेशन के, और चर्चाएं चली कि भाई ये क्या रोहतक को ही ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी जाए। तो मैं अर्जुन सिंह जी को लेकर के आया था और मैंने कहा हमारा ये बैकवर्ड एरिया है, और हमारे जब मैं पहली बार एमएलए बना था, जो भी सरपंच अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, सबसे पहले यूं कहता था हमारा स्कूल अपग्रेड कर, हमारी बच्चियों के लिए गर्ल्स का स्कूल न्यारा कर, हम पराए स्कूल के अंदर, पराए गांव के अंदर नहीं जाएंगे। मैं कहा लोगों की मांग रही है कि हमारे बच्चे पढ़ें, और आज के दिन जहां पढ़ाई दशकों से हो रही है,
उसी के ऊपर छाप लगा करके आप रोहतक वालों को तो आप कुछ दे दोगे, लेकिन हमारे को वंचित क्यों करोगे? क्योंकि हम भी तो सरकार बनाने के अंदर हिस्सेदार हैं। और महेंद्रगढ़ अर्जुन सिंह जी आए थे और उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर स्थापित करी थी। तीसरी बात, यहां पर मास्टर जी बड़ा जोश खा जाता है। एम्स का जिक्र हुआ कि भाई एम्स हमारे यहां बनेगी नहीं बनेगी, और 10 साल बीत गए, 10 नहीं तो 8 साल तो बीत ही गए। मैं उसका कारण भी बता देता हूं। पहले मनेठी गांव ने जमीन तजवीज कर दी कि जी हमारी 200 एकड़ ले लो, हमारे यहां पर आप एम्स बना दो। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया, मुफ्त में दे रहे हैं, बनाओ। और सारी फाइल चल पड़ी, ऊपर तक चली गई, और वहां से टीम आई, डॉक्टर भी आए, फॉरेस्ट वाले भी आए, बड़े बड़े अफसर आए, और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, यहां पर तो ये फॉरेस्ट की जमीन दी ओढ़ है, ये जमीन तो फॉरेस्ट के नीचे है। एनजीटी प्रॉब्लम डालेगी, सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम डालेगी, ये कैसे बनेगी? और जब वहां नामंजूरी हुई, जब मनोहर लाल जी ने कहा कि ये तो गलत करवा लिया। गलत क्यों करवा लिया? कि भाई ऐसी जगह तजवीज कर दी जहां पर फॉरेस्ट था, वहां बन ही नहीं सकता था। और उस टाइम के ऊपर बगल के गांव माजरा वाले आज भी मेरे से मिले थे, वो बोले कि जी हम बेड़ा उठाते हैं, हम अपनी जमीन देंगे। और उन्होंने अपनी जमीन दी, सुनिश्चित दाम तय करके उनकी जमीन दी। और जो लोगों ने जमीन दी उनको हरेक को जमीन जितनी दी थी उसके हिसाब से मैंने एक एससीओ दिलवाया। एससीओ समझते हो? और जगह जमीन 14 के बाद अधिकृत तो हो नहीं पाती, सलाह मशवरा से जमीन ली जाती है। मुझे नहीं पता कि और जगह के ऊपर लोगों को रोजगार का साधन जमीन से वंचित करने के बाद मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जिन लोगों के माजरा वालों ने हमारी मूंछ बचाई थी उन सभी को मैंने एससीओ लेकर के दिया ताकि उनके पोते तक कमाई मिलती रहे। आज यहां पर मैं आया हूं जगमाल सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी को, सभी को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं कि ऐसे लोग आपके गांव में पैदा किए। 2 शहीद शायद आपके गांव के अंदर हुए हैं, ये जगमाल सिंह दूसरे हैं, 3 हैं, 3 शहीद इस गांव के अंदर पैदा किए हैं। और आज यहां पर आकर के अपने गांव के अंदर दोबारा से आकर के बड़ा प्रसन्न हुआ कि ना केवल मेरा लेकिन मेरे साथियों का जिस तरह से आप लोगों ने स्वागत किया। इर्द गिर्द के कितने भी लोग आए हुए हैं, अनेक गांव के अनेक बिरादरियों का, उनको आपने आमंत्रित किया। मंडलाना वालों और इलाके की सरदारी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं, बगल के अंदर आपके यहां नसीबपुर है, अंबाला के अंदर थोड़े ही दिन के अंदर उसका उद्घाटन हो जाएगा शहीद स्मारक का। अंबाला में, अंबाला और नसीबपुर दोनों को एक टाइम के ऊपर, एक ही दिन के ऊपर ऐलान किया गया था कि हरियाणा के अंदर जो शहादत दी है 2 अव्वल जगह है, एक नसीबपुर और दूसरा अंबाला। अंबाला के अंदर तो काम शुरू हो गया, लेकिन नसीबपुर के अंदर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ओम प्रकाश के प्रयासों से जब ये मंत्री थे जब, और उसके बाद जो हमारे को एक बढ़िया संग्रहालय बनाने के लिए, एक बढ़िया जगह बनाने के लिए जो जमीन की आवश्यकता थी वो पहले नहीं मिली। अनेक डिपार्टमेंट अपना पैर जमा के बैठ जाते थे कि ये तो हमारी है, हम शहीद स्मारक के लिए नहीं देंगे। इन्होंने वो जमीन अदला बदली करवाई, आज ज्यादा हो गई, और 3 महीने के भीतर भीतर मैं उम्मीद करता हूं कि नसीबपुर के अंदर भी काम शुरू हो जाएगा। जो यहां सैनिक बैठे हैं, जो यहां सैनिक बैठे हैं, वो याद करो कि आप भी आकर के अपने एक सिपाही के
मूर्ति के अनावरण के अंदर यहां उपस्थित हुए हैं। आप याद करो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शुरुआत कहां से हुई? सैनिकों ने रेवाड़ी के अंदर बोला कि भाई मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो ना हो, लेकिन हम सैनिक आप लोगों के जलसे के लिए बेड़ा उठाते हैं। सैनिकों ने उठाया था, प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं हुए थे, चीफ मिनिस्टर पे सिर्फ। और वो रेवाड़ी की रैली के बाद ना केवल हरियाणा हमारी जेब के अंदर आया, पार्टी की जेब के अंदर आया, लेकिन आज के अंदर तकरीबन सारे प्रांत आज के दिन बीजेपी बीके भगवा झंडे के नीचे आज के दिन काम करने लग रहे हैं। और जो स्कूल बने, जो यूनिवर्सिटीज बनी, आज 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो कि जितने बच्चे हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर लगे हैं, एसएस बोर्ड के मार्फत लगे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हैं, एचपीएससी के मार्फत लगे हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के बच्चे लगे हैं। तो जो चीज़ों की हमारे को फ़क्र होना चाहिए कि एक तो हम फौज के अंदर हिफाजत करते हैं अपने देश की, और दूसरा माँ बाप अपने बेटों को पढ़ाने के लिए जो इच्छुक थे वो बेटे पढ़ लिख करके सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर आजकल सरकारी सर्विसेज के अंदर जाने लग रहे हैं। बच्चों को भी इस चीज़ का इल्म है, पार्टी को भी इस चीज़ का इल्म है, और मैं बच्चों को और उनके माँ बाप को दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। सिर्फ एक चीज़ और समझ लो कि जो भी हमारे को मिला है या आइंदा जो भी हमारे को मिलेगा, कोई घर आकर के हमारी थाली में नहीं परोस करके जाएगा। उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, आप लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। और आज के दिन हमारी पार्टी ऐसी पार्टी जो सभी जगहों के ऊपर बराबर के तौर के ऊपर सभी का उत्थान करने के लिए प्रयत्नशील है। आज आपने मुझे सराहाया, मेरे साथियों को सराहाया, मेरे से मांग करी, 2 चीज़ों की मांग करी जो मैं अभी 5 मिनट के भीतर भीतर सोच करके जवाब दे रहा हूं। एक तो आपने कहा है बाईपास के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाया जाए। सरपंच साहब, हम बनवा देंगे आपकी सर्विस रोड के अंदर, बाईपास के दोनों तरफ को हम सर्विस रोड बनाएंगे। दूसरा जी, आपके एमएलए साहब ने भी कहा और इसके अंदर भी लिखा गया है कि बिल्डिंग बन गई है, लाइब्रेरी के लिए पैसा चाहिए, ई लाइब्रेरी के लिए, तो मैं अपनी तरफ से या मेरी बेटी की तरफ से 10 लाख रुपए आपके गांव को ई लाइब्रेरी के वास्ते दिलवा दूं। और दरवाजे बंद नहीं। मेरा इतिहास है कि जो मैं कहता हूं वो पूरा करता हूं, तो मैं फालतू नहीं बोल रहा अभी फिलहाल। लेकिन दूसरी और भी चीज़ जो आपकी लिखी गई है और भी सरपंचों की रास्ते के अंदर मेरे को मिली है, उसको पढ़ने का मुझे मौका नहीं लगा। लेकिन जहां तक मेरे कलम के अंदर ताकत है, मेरी पार्टी के कलम के अंदर ताकत है, उसको सिरे चढ़ाने के लिए मैं ज़रूर प्रयत्न करूंगा अपने साथियों के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।